page number 10, my lord. The petitioner, who is a 13 years old girl and a victim of alleged rape and sexual abuse, has referred this writ petition for termination of pregnancy when the matter was listed on so and so. This court has directed Constitution JJ Group of Hospital, Mumbai. Be it noted, this court had also mentioned the composition of the team of doctors. The petitioner has appeared before the medical board on 1/9/17, and the medical board that has been constituted by the order of this court expressed the opinions, which are not verified digitally signed, that the termination of pregnancy should be carried out. That and so date, my lord. Apart, reason apart, it has also been opined that termination of pregnancy at this stage or delivery at term will have equal risk to the mother. This is also the opinion of in this matter also. मैडम वो सब ठीक है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात कीजिए। मतलब 29 वीक्स में भी परमिट किया है इसी। तो वो बताइए ना, मेडिकली इट इज पॉसिबल। If doctor permit, my lord, then it is possible. तो डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया है। Opinion is same, my lord, कि both are same, both had same. उन्होंने डिनाई कर दिया है। उसके बाद कहा कि कोर्ट जाने, कोर्ट कह देगी हम कर देंगे, बट My lord, ऐसी लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं डॉक्टर्स। मैडम आई एम नॉट सपोज्ड टू सब्स्टिट्यूट माय ओपिनियन। My lord, बी इज डिनाइड my- और फिर ये है इन केस ऑफ परमिशन और ऑर्डर ऑफ एमटीपी बाय ऑनरेबल कोर्ट, इनका कहना इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज पर एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021। they are saying as per MTP Act it cannot be done, but इन्होंने कोई रिस्क नहीं शो किया है। इन्होंने कहा दोनों में सेम रिस्क है, और the same issue has been considered by the apex court in this order which I was reading, the same aspect क्या in that parameter which I was reading, page number 10. It order was passed by कहाँ लिखा है कि इसमें कितना था, फीटस की लाइफ कितनी थी इसमें? सर 28 वीक्स था, ऊपर लिखा है सर। नहीं इस केस में नहीं, जिस केस में जिस जजमेंट को मैडम रिलाई कर mention, my lord, but मैडम दैट्स व्हाई in 29 weeks the order was passed, that is in WP number 21675 of 21. दिखाइए ना जरा, ऑर्डर दीजिए ना। In this matter 29 weeks 2167 21675 मैं देख इसके दूसरा ऑर्डर को। I'm sorry, this is the 28 weeks, this is the one. Victim is 17 years 8 months and age is 3 minutes. Last line, we undersigned opine that the victim who is 9 weeks 5 days. Page number 3 I am reading, and that was मैडम आप देखिए तो इस क्लिनिकली फिट बाय मेडिकल बोर्ड कमेटी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मैडम नेक्स्ट पेज देखिए। कहा है सर, इसमें भी क्लिनिक। मैडम प्लीज अपनी तरफ से मत जोड़ा करें, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िए ना, जो पैराग्राफ 4 में जो रिप्रोड्यूस हुआ है। Team of expert committee examining the patient and after the investigation report, you find that the victim's pregnancy can be terminated with explained written consent, all possible risks. इससे ऊपर भी पढ़ लीजिए, इस क्लिनिकली फिट बाय द मेडिकल बोर्ड कमेटी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। In this particular matter, which I am, इसमें तो कैन नॉट बी परफॉर्म्ड है। ये कह रहे हैं कि in case of permission of order of MTP, हाँ आप बोलोगे तो हम कर देंगे if इनका। parents, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन। अरे नहीं आपका मैंने ना आपके लिखा है ना आपने लिखा है, मैंने ये जो डॉक्टर साहब ने लिखा है उनका कहना है कि आप कहोगे तो हम कर देंगे, बाकी जो रिस्क है वो हमको नहीं मालूम। मेरा निवेदन यही था कि ऐसी ही रिपोर्ट भेजते हैं। मैडम मैं नहीं जानता हूँ, व्हाई शुड आई कंपेयर इट। ठीक है, बट रिपोर्ट इसी टाइप की आती है और वो कंसीडर। मैडम आप मुझे दिखा दीजिए 8-10 रिपोर्टें। एक रिपोर्ट तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो आप 20715 में दिखा रहे हैं, वैसी रिपोर्ट तो नहीं है। ये टर्म यूज करते हैं कि सेम रिस्क है। मैडम जी आप 20715 में रिपोर्ट लिखी हुई है, उसको कंपेयर करके बता दीजिए कि ऐसी ही रिपोर्ट है। ये जो पैरा 10 पढ़ा था मैंने, पेज नंबर 10 पर, उसमें सेम रिपोर्ट थी 13 इयर्स एज की गर्ल की। उसमें रिपोर्ट्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टेज और डिलीवरी एट टर्म विल हैव इक्वल रिस्क टू द मदर। इसके ऑर्डर में कंसीडर किया गया। ठीक है मैडम, देख पेज नंबर 10। अच्छा आप पहले क्यों नहीं अप्रोच किया? FIR ही इनकी 7 को ही आया है नॉलेज में पेरेंट्स की, जिस दिन FIR हुई है। क्यों ये whether she had eloped the allegations के FIR में? No, she was not. Have you filed the copy of FIR? Yes madam, ये इसमें लगा हुआ है। FIR is which there. is at page number, start from page number my lord 11 पेज नंबर 13 इज FIR। बोली ग्रैंडमदर के साथ रहती है बच्ची। मैडम कोई बात नहीं, अब आप ये बताइए
FIR होती है 7/4/2024 को, है ना? वो तो 3 महीने कह रहे हैं, वो तो टोटल 12 ही वीक होते हैं। एमएलसी नहीं हुई होगी तब, इसीलिए वो लोग मैडम, एक पुरानी कहावत से दाई से पेट छुपाओगे तो जाओगे कहाँ? एक पुरानी कहावत है। MLC में आज एजेड लेडीज को क्या MLC की जरूरत पड़ती है? वो तो एक देख के बता देंगे। एंड शी हैज स्टेटेड कि दैट वो 3 महीने से जब ये सब नहीं हुआ तो देन शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो 3 महीने से तो वो 12 वीक्स आते हैं, जबकि यहाँ पे तो 28 वीक हो चुके हैं। माय लॉर्ड 7 को एफआईआर हो गई है, उसके बाद काउंसलिंग होना चाहिए थी। सीडब्ल्यूसी का रोल होता है इसके बाद में प्रॉपर काउंसलिंग, क्या क्या काउंसलिंग मैडम? किस चीज की काउंसलिंग? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में वो होती है उनकी। कोई बात नहीं ना। आप तो ये बताइए 28 वीक्स के बाद तो आपकी FIR कह रही है कि 12 वीक, आपकी FIR 12 वीक कह रही है। एमएलसी वाज डन ऑन 7 माय लॉर्ड, उसमें 26 वीक का आया है, तो पेज नंबर 17 P2 हम्म। इसमें 27 वीक्स लिखा हुआ है, 7 जुलाई को। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो लिख रहे हैं ना 26 वीक्स। हाँ। आपके ये कंप्लेनेंट क्यों झूठ लिख रहे हैं? वो कंप्लेनेंट क्यों झूठ लिख रहे हैं? चलिए मैं जरा देखता हूँ उसको।